Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the phenomena of refreezing the water into ice on removing the increased pressure is called. Option A is freezing, option B is fusion, option C is sublimation, option D is resolution. Okay, resolution. Okay, अब चलिए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में हम चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम रेजोल्यूशन ही इस क्वेश्चन का क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए रेजोल्यूशन होता क्या है. ओके, रेजोल्यूशन होता क्या हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं. अब देखिए आपका मैटर क्या होता है, तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इधर वो क्या करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड से फिर क्या करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर आपका क्या कर सकता है, गैसेस स्टेट में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका जो रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो आइस होता है, आइस क्या होता है आपका, आइस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं. आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाई अप्लाइंग प्रेशर. यहाँ पर क्या करते हैं हम, अप्लाइंग प्रेशर, यहाँ पर क्या करते हैं हम, प्रेशर को अप्लाई करते हैं. यहाँ पर आपका प्रेशर अप्लाई होता है जिसके कारण क्या होता है आपका आइस आपका वाटर में या फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ओके, जैसे आप आइस स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग में क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और आइस क्या होता है आपका वाटर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. ओके, लेकिन वो प्रोसेस जब हम क्या करते हैं, वाटर को आइस में क्या करेंगे, रिफ्रीज करेंगे. फ्री स्टेज में देखिए पहले हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, कैसे, बाई अप्लाइंग प्रेशर. फिर हम क्या करते हैं, वाटर को आइस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू द आइस बाय रिमूविंग द प्रेशर. अब हमने क्या कर लिया है, रिमूविंग प्रेशर, हमने यहाँ पर प्रेशर को हटा दिया है. तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो आपके डाउन नीचे वाली प्रोसेस है जो आपके रेड कलर से है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अवर रेजोल्यूशन. क्या प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका रेजोल्यूशन बोलते हैं. ओके, जब हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं बाय रिमूविंग द प्रेशर, दिस इज कॉल्ड अवर, बाय रिमूविंग द प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेजोल्यूशन बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द रेजोल्यूशन, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. ओके, अब देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन ए में बोला इसने फ्रीजिंग. फ्रीजिंग क्या होता है, जब आपका लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं वो आपका कहलाता है. जब हम वाटर को देखिए आइस में कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरली, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फ्रीजिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे हम, फ्रीजिंग बोलते हैं. तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो नहीं सकता. यहाँ पर बाय रिमूविंग द इंक्रीज प्रेशर ये लिखा हुआ है, ये आपका रिजोल्यूशन की टेक्निक है. ओके, ये आपकी क्या रिजोल्यूशन है. ऑप्शन बी में बोला है यहाँ फ्यूजन. फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है वो हमारी क्या होती है, उस मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है क्या कहलाता है, आपका फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है. ओके, ये प्रोसेस क्या होती है, आपकी फ्यूजन प्रोसेस होती है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी सी में दिया है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में होता है अगर आपका सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है. इफ योर सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसेस, तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं, विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड प्रोसेस. ओके, विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं. तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी में क्या बोला आपका, रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. ओके, so we can write down that the correct answer of this question is our ऑप्शन डी. क्या होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.